हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी। तो आज से बच्चों न्यू चैप्टर के स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कॉन्सेप्ट, राइट। उसके बाद फिर आपको वही सेम पैटर्न बच्चों एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे सारे क्वेश्चन। तो पहले आपको क्या होना चाहिए बच्चों, कॉन्सेप्ट आने चाहिए, राइट। क्योंकि इससे पहले भी अगर मैंने नोइंग आवर नंबर आपको करवाया था तो उनका मैंने कंप्लीट कॉन्सेप्ट का एक प्लेलिस्ट बना दिया था और उसमें आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट में हम आपको कॉन्सेप्ट करवाए थे। फिर उनके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के सारे चैप्टर हमने कवर कर लिया था। उसके बाद बच्चों हमने मैथ साइड के भी क्वेश्चंस करवाए थे आपको, राइट। और उसके बाद न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथ्स का भी मैंने करवाया था, राइट। तो आज जो बच्चों सेकंड चैप्टर था होल नंबर, राइट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आप एनसीईआरटी को कवर कर लेता है, मैथ साइड को कर लेगा, न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथ्स हो गया, आरडी शर्मा मैथ्स हो गया, आरएस अग्रवाल हो गए, या कोई भी मैथ्स आप पढ़ रहे हैं ना 6 स्टैंडर्ड का, तो उसमें सभी कॉन्सेप्ट ये आपको मैच कर जाएगा। कोई भी मैथ्स अगर आपके स्कूल में लग रखा है ना, सभी के लिए ये वैलिड होगा कॉन्सेप्ट, ओके। और जो बच्चों ये टोटली आज हम कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे कि आपको होल नंबर के अंदर, राइट, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए जिससे कि आप क्वेश्चन आसानी से और इजी से कर पाएंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। और इससे पहले अगर पहला चैप्टर आप नहीं देखे हैं बच्चों तो फर्स्ट चैप्टर जरूर आप देखो, जिससे कि आपको क्या होगा कि कॉन्सेप्ट की जो सीरीज होती है ना वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप चैनल पे विजिट करेंगे, चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा और वहां पे आप देखेंगे कॉन्सेप्ट क्लास 6 का। उसमें सभी चैप्टर का बच्चों टाइम टू टाइम मैं आपको उसमें प्लेलिस्ट में ऐड करते चला जाऊंगा। ये भी वीडियो जो है उसी में आपको ऐड मिल जाएगा। तो वहां पे हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया, उसमें कंप्लीटली कॉन्सेप्ट ही मिलेगा आपको। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही देखना है तो कॉन्सेप्ट देख लो, नो प्रॉब्लम, है ना। और उसके बाद आप जो एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस कर लेना। तो देखो सबसे पहले हमें क्या समझना है, नेचुरल नंबर क्या होता है। देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, यानी काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर होता है ना बच्चों वो सभी नेचुरल नंबर होता है। आप चाहे तो लिख लीजिए ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, जितने भी काउंटिंग नंबर है ना बच्चों, जो भी आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 जितने काउंट कर सकते हो सभी क्या है, नेचुरल नंबर है। अंडरस्टैंड, ठीक है। अब देखो अगर इसकी एक पॉइंट और मैं आपको बताऊं तो देखो इट इज डिनोटेड या रिप्रेजेंटेड, डिनोटेड है ना बच्चों, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। कैपिटल एन से क्या करते हैं बच्चों, हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज एन इक्वल्स टू, आप क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे इंफिनिटी इसलिए बच्चों हमने लगा दिया क्योंकि ये जो काउंटिंग नंबर है ना इनफाइनाइट तक जाता है। काउंटिंग नंबर क्या होता है, इनफाइनाइट तक जाता है, इसीलिए हमने इनफाइनाइट लिखा। अंडरस्टैंड या नॉट, ठीक है, ये इनफाइनाइट बोलते हैं। चलिए अब आप देखो इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि चलो बताओ स्मॉलेस्ट, क्या पूछ सकता है बच्चों, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या होगा बच्चों, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा बताओ मुझको। इसमें से देखो सबसे छोटा क्या है, 1 से स्टार्ट हुआ तो 1 ही होगा ना। अब अगर यहीं पे आपसे पूछ देता बच्चों कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, तो आप यहाँ पे इनफाइनाइट बोल देंगे क्योंकि फिक्स ही नहीं है ना। अगर कोई कहता है नहीं 3000 है सबसे बड़ा, तो आप 4000 भी तो कह सकते हो, काउंटिंग में बढ़ सकता है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख दिए, इनफाइनाइट। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 हो जाएगा, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गया, डेफिनेशन याद कीजिए, सिंबल याद कीजिए, ये वैल्यू याद कर लीजिए। क्लियर हुआ, अच्छे समझ में आ गया नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है। ठीक है, देखो अब नेचुरल नंबर का आप एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ये सारे ऑपरेशन भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलो तो ये बातें आगे समझ में। अब देखो इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं बच्चों हम नेचुरल नंबर का, चलो आगे देख लेते हैं अगले स्लाइड पे क्या है। अच्छा अब देखो नेचुरल नंबर्स लाइन पे हमें रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक है। उसके बाद हम एडिशन देखेंगे नंबर लाइन पे। तो नेचुरल नंबर्स ऑन लाइन, अच्छा लाइन क्या होता है,
लाइन को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लाइन अगर मैं बात कर लूं बच्चों, तो ये देखो हमारा एक लाइन हो गया, ये आपने पढ़े होंगे लाइन क्या होता है, ये लाइन हो गया। अब देखो यहां से अगर हम ओरिजिन ले लेते हैं बच्चों, ये ओरिजिन ले लिए, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा सॉरी 0 है, 0 से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। होल नंबर नेचुरल नंबर है ना, तो हम यहाँ पे 0 से नहीं 1 से स्टार्ट होगा बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट कर लीजिए, इनफाइनाइट तक जाएगा। 2 3 4 5 6 7 है ना। ऐसे ये जो नंबर लाइन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं नंबर लाइन, है ना। यहाँ पे इसको लिख दीजिए नंबर लाइन, ठीक है। रिप्रेजेंट PRESENTE रिप्रेजेंटेड ऑन नेचुरल्स नंबर, ठीक है। देखो हमने क्या किया, नंबर लाइन लिया, रिप्रेजेंट क्या किया, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर भी मैंने बताया आपको कि 1 से लेके स्टार्ट होता है, इसीलिए हम नंबर लाइन पे क्या लिखे बच्चों, 1 से स्टार्ट होगा। दैट मींस देखो ये फॉरवर्ड हो रहा है, ये इसमें 1 ऐड हो रहा है, फिर ये इसमें 1 ऐड हो रहा है, ये फिर 1 इसमें ऐड हो रहा है। दैट मींस ये क्या हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। इट मींस आप ये कह सकते हैं +1 हो रहा है ना, सब में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है। एडिशन भी कह सकते हैं, जैसे अभी ये मैं समझाऊंगा यहाँ पे, एज इट इज मैंने यहाँ पे भी बता दिया। तो ये एक नंबर लाइन होता है। नंबर लाइन पे बच्चों आप इनफाइनाइट नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन पे इनफाइनाइट नंबर का एडिशन कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर का एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सारी बातें कर सकते हैं। समझ आ गया, नंबर लाइन की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई, अच्छे से समझ आया। चलिए अब आप देखिए एडिशन ऑन अ नंबर लाइन। चलो एडिशन मैं आपको बताता हूं, एक दो तरीके से बताऊंगा आपको, ध्यान से समझिए। देखो ये हमने एक नंबर लाइन ले लिया, किसका, नेचुरल नंबर का ही करना है, तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, है ना। चलिए तो समझते हैं पहले। देखो हमने यहाँ पे 1 लिया बच्चों, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया और 6 लिया, ठीक है। चलो तो पहले मैं आपको सिंपल बताता हूं तो कैसे आपको ऐड करना है। देखो सिंपल अभी मैंने वहां पे बताई। देखो यहां से अगर मैं यहां जाता हूं तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 ऐड हुआ, फिर यहां से इधर जा रहा हूं, मतलब यहां पे आपको ये एरो देना पड़ेगा कि हम इस साइड से जा रहे हैं, ऐसे करके। एरो का मतलब क्या होता है, हमने यहां से मूव किया यहां आया, यहां से मूव किया यहां आया, अब यहां से मूव करके यहां आया, यहां से मूव करके यहां आया, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, एडिशन बना, एक एक करके हम ऐड कर रहे हैं, 1 1 करके ऐड होता चला जा रहा है ना। जैसे 1 + 1 क्या हो गया बच्चों, 2 हो गया, है ना। 2 + 1 क्या हो गया, 3 हो गया, 3 + 1 क्या हो गया, 4 हो गया, है ना। 4 + 1 क्या हो गया, 5 हो गया, राइट। तो इस तरीके से हम बढ़ रहे हैं, समझ रहे हो बात को नहीं। तो ये एक तरीका था समझने का। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। जैसे अगर हमें क्वेश्चन कहता है कि 2 + 3 ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन में आप मुझे बताएं। तो देखो नंबर लाइन में कैसे बताना है बच्चों, ये आपको बहुत आसानी से समझना है। ये हमने नंबर लाइन बना दिया, इस पे हमने नंबर रिप्रेजेंट कर दिया, 1 2 3 4 5 6 और 7 हमने नंबर रिप्रेजेंट कर दिया, क्लियर, ठीक है। अब क्या करना है हमें, 2 + 3। तो ध्यान दो 2 + 3 क्या होता है बच्चों, 5 होता है। 2 + 3 क्या हो गया, 5 हो जाएगा। तो आप इसको कैसे करेंगे, तो देखो आपको क्या करना है बच्चों, पहले तो आपको क्या करना है 1 और 2, यानी 2 पे आना है, 2 पे आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से डायरेक्ट आपको क्या जाना है, 5 पे जाना है, ये हो जाएगा 5। अब आप इस तरह से एरो लगाएंगे, समझ रहे बात को। तो ये क्या हो गया, 2, आपने 2 कदम चला, 2 चला और उसके बाद 5 हो गया, क्योंकि 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट निकल के आएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बनाना है। चलिए एक क्वेश्चन में आपको और दिखाता हूं। जैसे बच्चों मान लो हमने ले लिया 3 और प्लस ले लिया हमने 2 ले लिया, ठीक है। चलो ये हमने नंबर लाइन ले लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको हमने 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया और 6 दे दिया, ठीक है। 3 + 2 कितना होगा, 5 होगा। तो पहले आप क्या जाओगे, यहां से 3 पे जाओगे, ठीक है। और उसके बाद 3 2 क्या हो गया 5, तो यहां से फिर आप यहां जाएंगे और ये एरो लगा देना, ये आंसर क्या हो गया 5। तो इस तरीके से भी आप आसानी से, इजी से आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि नंबर लाइन पे
एडिशन कैसे किया जाता है और कैसे वेरिएशन किया जाता है, तो ये चीजें एरो का ध्यान रखना। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अच्छा अब क्या है बच्चों, सब्ट्रैक्शन ऑन अ नेचुरल नंबर। अच्छा सब्ट्रैक्शन करना है तो कैसे सब्ट्रैक्शन करोगे, तो सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। एडिशन समझ में आ गया तो सब्ट्रैक्शन भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 5 6 7 8 और हमने 9 लिया। वैसे इनफाइनाइट तक आप बच्चों इस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया भी था। देखो इसमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन के क्या होता है बच्चों, उल्टी होती है काउंटिंग, है ना, इस तरीके से होगा, इधर से हम चलेंगे, ये ध्यान रखना। सब्ट्रैक्शन का क्या होगा बच्चों, हायर टू लोअर मूव करेंगे, मतलब ये एरो होता है। सब्ट्रैक्शन का क्या होता है, हायर टू लोअर, समझ रहे हो बात को, ऐसे समझ में आना, है ना। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, 9 - 1 हो जाएगा 8, है ना। फिर क्या होगा बच्चों, 8 - 1 हो जाएगा 7, फिर क्या होगा 7 - 1, मतलब हायर माइनस लोअर होता है ना। तो इस तरीके से आप इसे मूव करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, मूव करना है और रिटर्न आना है। मतलब हायर 9 था, 9 में से 1 घट गया तो 8 बचा, 8 में से 1 घटा 7 बचा, 7 में से, मतलब इस तरीके से घटते चला जाएगा। समझ आया कि नहीं आया, आ गया समझ में अच्छे से, गुड। चलो अब देखो मैं इस पे क्वेश्चन कराता हूं आपको। देखो 4 - 2 है, तो हम यहाँ पे एक नंबर लाइन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 ले लिया। अब देखो बच्चों 4 - 2 कितना आएगा, रिजल्ट कितना आएगा, सोचो माइंड में, रिजल्ट तो माइंड में सोच कर रहे हो कि 2 आ रहा होगा। तो कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना है, 4 से पहले 4 में से 2 माइनस करेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, पहला कंडीशन क्या होगा, 4 आ गया, 4 में से आप 2 माइनस कर दो, खत्म, है ना। 4 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो पहले हमने 4 पे था, 4 में से उल्टा आया तो क्या हो गया, 2 हो गया, तो 2 हमारा क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। चलो एक और मैं करके बताता हूं, 5 - 3 कर ले, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा अब देखो 5 में से 3 लेस करना है तो रिजल्ट 2 आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहां से ऐसे मूव करोगे और ये एरो जरूर लगाना। देखो इस तरीके से आप नंबर लाइन पे कर सकते हो और माइंड में सोचना है तो सोच ही लोगे। इट मींस ये हुआ, ऑरिजिन से 1 से हायर जाएंगे तो एडिशंस, हायर से लोअर आएंगे तो क्या होगा, ये आपको पता है, एडिशंस ऑलवेज कम टू लोअर टू हायर और सब्ट्रैक्शंस ऑलवेज कम हायर टू लोअर। अंडरस्टैंड या नॉट, आया बात समझ में या नहीं समझ में आया कि एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे कैसे आप मल्टीप्लीकेशन करोगे, राइट। चलो तो ये भी बहुत इजी कह सकते हैं, अगर नंबर लाइन समझ में आ गया तो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लिया। तो देखो बच्चों अगर मल्टीप्लीकेशन हम इस पे लिख करके समझाएंगे या समझने का प्रयास करेंगे तो कैसे आएगा वो देखो। मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, जैसे 1 से 2 हो गया, 2 से 4 ले लिया हमने, 4 to 6 ले लिया, 6 to 8 ले लिया। देखो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना। अच्छा एक मिनट बच्चों, ये जो है ना थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया है। ये देखो 2 से हमें टेबल लेना है ना, चलो 2 से टेबल लेकर के हम आपको 2 का टेबल दिखा रहे हैं, राइट। क्या दिखा रहे हैं, 2 का टेबल। देखो 2 2 जा 4, 4 2 3 जा 6, इस तरीके से आपको जाएगा। देखो 2 का टेबल हमने लिखा ना, तो देखो 2 2 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इसमें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो इस तरीके से चलता जा रहा है ना। 1 into 2 आप लिखना चाहे तो 1 into 2 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। तो मल्टीप्लीकेशन सब 2 का हमने लिख लिया। चलिए अब आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएगा, 3 into 3, 3 into 3 यानी 9 हो जाएगा। आपको इस तरीके से नंबर लाइन पे लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 3 3 से क्या होगा 9। तो आपको क्या करना, 1 से पहले 3 पे जाना है, बढ़ रहे हैं ना बच्चों, तो इस तरीके से। फिर क्या जाना है, यहां से 6 पे जाना है, फिर यहां से 9 पे जाना है। तो इस तरीके से आपका रिजल्ट आएगा।
अब यहाँ पे देखो 3 1 जा 3 है ना, फिर यहाँ पे 2 इंटू 3 कर सकते हो, यहाँ पे क्या हो सकता है 3 इंटू 3 आ गया ना, 3 इंटू 3 आपका प्रोसेस हो गया। तो इस तरीके से भी आप नंबर लाइन पे मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो। आई होप आपको अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। आप डिवाइड भी कर सकते हो बच्चों, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, डिवाइड भी कर सकते हो। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं आगे क्या है। अच्छा अब आया बच्चों होल नंबर। अच्छा होल नंबर क्या होता है? तो अभी हमने नेचुरल नंबर देखा कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है, राइट? कितने होते हैं, इनफाइनाइट्स होते हैं, छोटा बड़ा, छोटा क्या होता है, बड़ा क्या होता है, ठीक है। अब देखो उसके बाद आता है होल नंबर। देखो होल नंबर क्या होता है बच्चों, और नेचुरल नंबर का हमने देखा कि एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं नंबर लाइन पे। सेम आप होल नंबर का भी कर सकते हो। तो चलो पहले समझो कि होल नंबर होता है क्या। देखो ऑल काउंटिंग नंबर क्या होगा बच्चों, ऑल काउंटिंग number together with zero are called whole number। देखो जितने भी काउंटिंग नंबर है ना, उससे पहले अगर आप जीरो लगा देते हो ना, तो वो सभी होल नंबर बन जाएगा। दैट्स इट, यही और कुछ नहीं है, राइट? चलिए, इट इज डिनोटेड बाय W। इसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, या फिर दैट इज W इक्वल्स टू, आप क्या कर सकते हैं 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये आपका निकल के आता है होल नंबर। जीरो से होल नंबर स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट होल नंबर अगर आपसे पूछा जाता है बच्चों तो क्या होगा बताओ मुझे? जीरो होगा, क्योंकि सबसे छोटा तो जीरो ही होता है। और अगर आपको लार्जेस्ट पूछा जाता है, लार्जेस्ट LARGEST, लार्जेस्ट होल नंबर पूछा जाता है तो क्या होगा? इनफाइनाइट। और आपसे पूछा जाता है कि कितने होल नंबर्स है, तो ऊपर भी आप इनफाइनाइट बोल सकते हैं। हाउ मेनी होल नंबर्स, तो इनफाइनाइट कह सकते हैं, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे नोट याद रख लेना बहुत अच्छे से, बहुत काम आएगा। देखो आप ध्यान देना कि जो होल नंबर्स थे वो क्या होगा? 0 से स्टार्ट होगा, और नेचुरल नंबर क्या था? 1 से स्टार्ट होगा। ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट ऑल होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ये चीज याद रखना। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप ध्यान रखना। ऑल नेचुरल नंबर is a whole number, but all whole number is not natural number। रीजन क्या है बच्चों? एक्सेप्शन विद जीरो। एक्सेप्शन क्या है? EXPETI1। एक्सेप्शन जो है वो जीरो है, ठीक है, क्योंकि हमने बताया था क्या कह रहा है क्वेश्चन, यही कह रहा है इसमें कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो क्या है बच्चों? होल नंबर हो सकता है, लेकिन जितने भी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। बिकॉज आप यहाँ पे देख रहे हैं होल नंबर और नेचुरल नंबर, हमने क्या बताया था? 1 से स्टार्ट होता है, बाकी क्या होता है बच्चों? सारा सेम होता है। तो देखो होल नंबर क्या होता है? 0 से स्टार्ट हो रहा है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ के बाद तो सब सही हो रहा है, लेकिन ये जीरो है ना, ये जीरो काम खराब कर देता है। इसी वजह से होल नंबर ही हमें पढ़ना पड़ रहा है, समझ आया? तो इसी लिख लिया हमने, ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट ऑल होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। अंडरस्टैंड या नॉट? आया समझ में अच्छे से? चलिए आगे बढ़े, आगे देखते हैं क्या है। अच्छा अब देखो बच्चों आ रहा है प्रोड्यूसर्स क्या चाहिए? अच्छा होल नंबर का आप क्या कर सकते हैं? एडिशन भी कर सकते हैं नंबर लाइन पे 1 के जगह 0 से स्टार्ट कर लेना।
एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, आप आसानी से कर लेना क्योंकि मैंने डिटेल बता दिया आपको, तो कर सकते हो। ठीक है, अब देखो प्रोड्यूसर क्या है। अच्छा, प्रोड्यूसर्स क्या होता है बच्चों, जो भी आपको नंबर दे रखा है ना, आप इसका सिंपल फॉर्मूला याद कर लीजिए, गिवन नंबर, GIVEN, गिवन नंबर माइनस 1, राइट, इज कॉल्ड प्रोड्यूसर। आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, है ना। जो भी नंबर्स आपको दे रखे हैं ना, उसमें से 1 माइनस कर दो तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, प्रोड्यूसर आ जाएगा, दैट्स इट। जैसे अगर एग्जांपल के लिए मैं बात करूं बच्चों, 39468 है, अब इसका हमें प्रोड्यूसर करना है, तो इस नंबर में से क्या करो, 1 माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 39467 आ जाएगा, ये इसका प्रोड्यूसर हो गया, समझ आया। तो ये होता है हमारा प्रोड्यूसर्स, ये आप शुरू क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, तो बहुत इजी समझ में आ गया होगा। चलो, सक्सेसर्स क्या होते हैं। सक्सेसर्स क्या होगा बच्चों, जो भी आपके पास नंबर्स हैं, यानी गिवन नंबर, आप गिवन नंबर लिख लीजिए, गिवन मतलब जो दिया होगा, है ना, गिवन नंबर प्लस 1 क्या हो जाएगा, सक्सेसर हो जाएगा, ठीक है, ये आप याद कर लें। वैसे तो ये याद ही होगा बच्चों क्योंकि आप सेकंड क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो गिवन नंबर प्लस 1 इज कॉल्ड सक्सेसर। जैसे अगर आपको पूछा जाता है बच्चों 0 का सक्सेसर क्या होगा, तो 1 आ जाएगा, है ना, 0 में 1 ऐड कर दोगे, ठीक है। अगर आपको 9 का सक्सेसर क्या आता है, तो 9 में 1 ऐड कर दो, 10 आ जाएगा। तो समझ आ रहा है बात को। तो सक्सेसर इट मींस क्या हो गया कि आप 1 ऐड कर दोगे, सक्सेसर आ जाएगा, 1 माइनस कर दोगे तो आपका प्रोड्यूसर आ जाएगा, राइट। अच्छा, इसमें ये भी पूछा जाता है बच्चों कि 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है। तो ये चीजें याद रखना, 1 डिजिट अगर आपको पूछा जाता है बच्चों, 1 डिजिट, है ना, ऐसे क्वेश्चन कहीं अगर पूछ दिया जाता है 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, 9 होता है, ये याद रखना, है ना। 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा बच्चों, 99, इस तरीके से बढ़ता जाता है। 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 999, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 9999 होता है, इस तरीके से बढ़ता है। और स्मॉलेस्ट नंबर 1 होता है, 1 डिजिट का, 2 डिजिट का 10, 3 डिजिट का 100, 4 डिजिट का 1000, ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो आपको समझ आ गई ये बातें, सक्सेसर भी समझ में आ गया, प्रोड्यूसर भी समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी के साथ बच्चों ये होल नंबर का फर्स्ट लेक्चर था कंप्लीट, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितने भी कॉन्सेप्ट्स था फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 के अकॉर्डिंग मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको करा दिए हैं। और अभी आप क्या बच्चों सभी क्वेश्चन के एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो और एक्सरसाइज करने बैठो। देखो आपको इजी और आसानी से सभी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। चलो मिलेंगे नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। टेक केयर एंड बाय बाय।